तो मैम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे ना सामाजिक तितली लिखा हुआ है आई एम जस्ट ब्लेस्ड। मैं कि आप बीबी के डीएवी में पढ़े हैं। पेरेंट्स ने बोला ट्राई करके देख लो, कोई बात नहीं। मैंने हमेशा इस चीज़ को प्यार समझा है। मैंने इस चीज़ को कुछ तो वहाँ लड़कों का मत्था टेकना हम कहते थे जरा जरूरी था। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਰੱਜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਲੂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਖਾਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। सो वेलकम टू टाइमलेस टॉक्स। और आज हमारे साथ है आरजे हीर, जो एक फाइनेंशियल टीचर होने के साथ साथ अपना जिन्होंने करियर चूज़ किया एज ए रेडियो जॉकी। तो आइए उनसे सुनते हैं कि उनकी जो एक्सपीरियंस थे वो चटपटे। थैंक यू सो मच ट्री। हाय गाइस, मैं आरजे हीर, जिसको आप रेडियो पे अक्सर अमृतसर में सुना करते थे। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ टाइमलेस टॉक्स। थैंक यू सो मच। आपका होम टाउन अमृतसर है जी। मैंने रिसेंटली सर्च में आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे देखा हो कि आपने अमृतसर पहले एक्सप्लोर बहुत किया हुआ है। जी जी जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप जो अमृतसर से आप चंडीगढ़ बैंकॉक गए, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपको क्या मिस करते हैं ज़्यादा? देखो, जैसे आपने बोला अमृतसर घर है मेरा, तो अमृतसर एक्चुअली घर है मेरा। बेसिकली पूरा अमृतसर ही घर है। तो रेडियो की जर्नी मेरी अमृतसर से शुरू हुई थी। 10 साल मैंने यहाँ मॉर्निंग शो किया है इन डिफरेंट कंपनीज, बट शहर से तब से जुड़ी हूँ और बहुत प्यार मिला है। आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड आरजेज मैं कह सकती हूँ, जिसको अमृतसर ने ही बहुत प्यार किया और बहुत प्यार दिया भी। आज भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, मिस करते हैं। बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया बिकॉज अमृतसर में बहुत कुछ है, लाइक खाना है, शॉपिंग है, यू नो, बिकॉज अमृतसर की हिस्ट्री और कल्चर इतना ज़्यादा रिच है कि आपको एक्चुअली बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। आप थक जाओगे, लेकिन यू नो अमृतसर आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। उसके बाद आई टेक लाइफ एज इट कम्स, और कुछ पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं लकीली। सो चंडीगढ़ की ऑप्शन आई तो वहाँ चले गए, चंडीगढ़ एक्सप्लोर किया। ठीक ठाक एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। उसके बाद बैंकॉक की अपॉर्चुनिटी मिली तो पेरेंट्स ने बोला ट्राई करके देख लो, कोई बात नहीं, घर तो खुला ही है, कभी भी आ सकते हो। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो वहाँ चले गए। सो इट्स रियली नाइस। वहाँ पे ऑल्सो आई एम वर्किंग इन डिजिटल ओनली, मीडिया ओनली, बिकॉज काम मेरे पसंद का था और मिलता जुलता था। दैट इज़ वाई आई वेंट देयर। ओके, तो मैम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे ना सामाजिक तितली लिखा हुआ है। जी। तो सच आप ब्यूटीफुल तो हैं, तो तितली का आपको अप्रोप्रिएट क्या कहेंगे कि आप घूमते रहते हो, ट्रैवलिंग बहुत करते हो, इसीलिए आपने सामाजिक तितली सोशल बटरफ्लाई बेसिकली। सो आई एम एक्चुअली ए सोशल बटरफ्लाई। मैं लोगों से मिलना बहुत पसंद है मुझे। जैसे कि मैं रेडियो में थी तो लोगों से मिलना, नए लोगों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं टाइमलेस अमृतसर के साथ भी जुड़ी थी इसी वजह से, बिकॉज सारा टाइम तो बाहर रहती थी, तो इसीलिए मैंने सामाजिक तितली लिखा है अपने आप को। मैं हूँ सोशल बटरफ्लाई। कॉलेज टाइम में होता है कि चलो गेड़ी लाने, हाँ। चलो, तो मैंने सुना है कि देखा है आपने रिसेंटली आपके सर्चेज में, आपकी ब्लॉगिंग्स में, कि आप बीबी के डीएवी में पढ़े हैं। जी 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 जी। तो बीबी के डीएवी हमारे कॉलेज टाइम में बहुत मशहूर हुआ था। आज भी है। तो आप बताइए आपको कैसा लगता था वहाँ पे? जो बीबी के डीएवी के कॉलेज की स्टडी है उसमें मोस्टली जो गर्ल्स हैं, मोस्टली जो यहाँ की परसेप्शन है, वो बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कम है यहाँ पे। तो आपको आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि आप तो वहाँ पे पढ़े हैं और वेल एस्टेब्लिश है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बोल रही हूँ, जब मैं बीबीके में थी तो वहाँ लड़कों का मत्था टेकना हम कहते थे जरा जरूरी था। लड़के जरूर गेड़ी मारने आते थे वहाँ से, ऑफ कोर्स, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज था और लॉरेंस रोड पे था। अमृतसर की लॉरेंस रोड तो मेन सड़क थी। सो बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, मतलब मुझसे भी लोग पूछते थे। मैं बोलती हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं अमृतसर में, एंड जो मुझे स्टेज कॉन्फिडेंस मिला या आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं स्टेज पे खड़े होकर बात कर सकती हूँ, लोगों से मिल सकती हूँ, या मैं रेडियो में जा पाई, दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ बीबीके। बीबीके डीएवी कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपके टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं, आपको हेल्प करते हैं ग्रो करने में। सो रितु मैम, आई ऑलवेज मेंशन हर। रितु शर्मा मैम वाज द वन जिन्होंने सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्टेज पर लेकर गए थे। उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और कभी मुझे डर नहीं लगा कि कैसे करना है। शी मोटिवेटेड मी सो मच। उसी के थ्रू मुझे रेडियो इंटर्नशिप मिली थी सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन में, जो छुट्टियाँ ग्रेजुएशन में होती हैं। सो छुट्टियों में इंटर्नशिप मिली थी क्योंकि तब रेडियो स्टेशंस नए नए लॉन्च हुए थे अमृतसर में। सो वन ऑफ द फर्स्ट रेडियो स्टेशंस यहाँ आए थे, म्याऊ, कुछ लोगों को याद होगा। दैट वाज जस्ट फॉर विमेन रेडियो स्टेशन। तो दे वर लुकिंग फॉर फीमेल कॉन्फिडेंट इंटर्न्स।
तो उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ किए एंड आई गॉट सेलेक्टेड। और उस टाइम से मुझे रेडियो से इतना प्यार हो गया कि मैं अपने पापा को बोलती थी कि मैं लाइफ में कुछ भी पढ़ लूँ, कुछ भी कर लूँ, काम मैं रेडियो में ही करूँगी। कि आप अभी रिसेंटली अभी शेयर कर रहे थे कि आपका एक्सपीरियंस है, आपके जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ पे उन्होंने जाके मार्केट में शॉपकीपर से पूछा था कि रेडियो सुनते हैं, उन्होंने उन्हीं को बोला कि आज ही हीर को सुना कीजिए, वो बहुत अच्छी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। राइट। तो ये सुन के आपको कैसा फील होता है और आप कैसे ये परसेप्शन को लेते हैं? मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैंने हमेशा इस चीज़ को प्यार समझा है, मैंने इस चीज़ को कुछ और नहीं समझा है। तो शायद इसीलिए आई हैव बीन ग्राउंडेड, माय फैमिली हैज़ हेल्प्ड मी बी ग्राउंडेड एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। मैं कहूँगी कि लोग मुझे जानते हैं, मेरे नाम को पहचानते हैं। अब जैसे जब मैं आरजे थी, जब मैं यहाँ शो भी कर रही थी, तो बहुत सारी जगह पे मेरे पापा जाया करते थे, तो उनको लोग बोला करते थे यार तू ना हीर नू सुनया कर सवेरे। तो मेरे पापा कहते थे सारा दिन उन्होंने ही सुनना। तो वो चीज़ें मतलब मेरे को तो अभी भी अच्छा लगता है बेसिकली। मतलब इस चीज़ को मैंने और किसी तरह से लिया ही नहीं। मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है कि बाबा जी दी मेहर सी कि लोगों ने इन्ना प्यार दिता, होर कोई गल नहीं मैनू लगती। आई एम जस्ट ब्लेस्ड। मैं तो किया ही है, रेडियो दिल नाल किया है, बहुत प्यार नाल किया है, बट दिस इज जस्ट अ ब्लेसिंग दैट बाबा जी हैज गिवन मी। तो आपका इंस्टा हैंडल जो है, मैंने देखी थी आपकी रील, जो शुरुआत थी आपकी एज ए फूड ब्लॉगिंग भी है, बीच में हाँ जी ट्रैवलिंग भी है। तो अभी आपने फूड छोड़ दिया है कि वेट गेन हो जाएगा या अभी आप ट्रैवलिंग के मेनली आपका पर्पस क्या है, जो इंस्टा पेज है उसकी नीश क्या है? देखो स्टार्ट तो मैंने ऑब्वियसली मैं फेसबुक से स्टार्ट किया था। जब मैंने रेडियो शुरू किया था तब इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक था। तो तब छोटे छोटे इतना डिजिटल नहीं था, वीडियोस करते थे। तो मुझे लगता था कि आरजे होना चाहिए, आरजे वीडियो नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा जो काम है, हमारा टैलेंट माइक के लिए है। बट ऑफ कोर्स टाइम की डिमांड थी एंड फूडी तो मैं शुरू से हूँ, फूड मैंने कभी नहीं छोड़ा। इट्स जस्ट दैट फूड से शुरुआत की, लोगों को बहुत पसंद आया, ट्रैवल किया, बिकॉज अमृतसर में बहुत हिस्टोरिकल जगहें हैं देखने वाली जो लोगों को देखना चाहिए। बट हाँ, अभी थोड़ा सा ब्रेक है, पॉज कह सकते हो, है अभी भी फूड ट्रैवल ही। ये है कि अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं वो चीज़ें कवर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैं सिंगापुर एक हॉलिडे के लिए गई थी, तो मैंने वहाँ की जगहें कवर की कि आप अगर वहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं, ये 4 जगहें हैं जो आप जा सकते हैं। बैंकॉक में जो अच्छा लगता है मैं बनाती हूँ, बट थोड़ा सा काम में बिजी होने की वजह से काम थोड़ा सा स्लो है, बट आई गेट बैक टू इट। बैंकॉक में आपको रहते कितनी देर हो गई है? It's been 5.5 months or almost 6 months and so far the experience is good there. तो हम पंजाबी कहते हैं कि अमृतसर का जेड़ा खाना ना कितने नहीं मिल सकता, तो रजदे भी नहीं है अमृतसर कोई और फूड वहाँ पे, थाई फूड या जो सी फूड होगा। तो आपने मोस्टली क्या मिस किया वहाँ का फूड और कल्चरल जो डिफरेंस है, वो आप उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अमृतसर तो कहीं नहीं मिलेगा। अमृतसर तो अमृतसर, ये जलंधर भी चले जावांगे तो अमृतसर के कुलचे कितने नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स मैं बहुत मिस किया अमृतसर का फूड एंड द फर्स्ट थिंग आई हैड आफ्टर कमिंग हियर घर दे आलू दे परौंठे सी ते बाहरों कुलचा सी। एंड वो चीज़ें तो वहाँ नहीं मिलती, बट सिमिलैरिटी ये है कि अगर अमृतसर में बहुत कल्चर है, थाईलैंड में भी काफ़ी कल्चर है। वो बैंकॉक जो शहर है उसमें आपको बहुत कल्चर मिलेगा, फूड मिलेगा, कुछ लोकल आइटम्स उनके बहुत अमेजिंग है ट्राई करने के लिए। बट ऑफ कोर्स घर है तो घर का खाना मिस होता ही है। तो मैं सतपुड़े ते सब कुछ मिस किया जो मैं हुन आई है, तो मैं रोज़ कुछ ना कुछ खा रही हूँ एंड स्पेशली मेरे फेवरेट है कुलचे पकौड़े। अभी आपने मॉर्निंग में बताया था कि मैंने एयरपोर्ट पे उतरते ही अपनी मम्मी को कॉल किया और बोला कि पराठे खाने। बिल्कुल नहीं, मैं क्या पहली चीज़ हुई सी, मैं घर आके आलू दे पराठे चिट्टे मक्खन नाल खाते ने कि मैनू सैटिस्फैक्शन मिली, मैं घर आ गई हूँ। तो एक मैम बैंकॉक की ना परसेप्शन है राइट कि वहाँ पे थोड़ा जो कल्चरल है वो ज़्यादा ही ओपन नहीं है थोड़ा। हाँ जी। तो उसके बारे में आप कहना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर 5-6 महीने से रह रहे हो, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि ये भी है या ये सिर्फ एक परसेप्शन है हम लोगों की? इट्स अ पार्ट ऑफ द कल्चर मैं बोलूँगी। अगर वो भी जो परसेप्शन है बैंकॉक की, वो एक लीगल बिजनेस है वहाँ पे जिसको लीगल किया गया है, बट इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ बैंकॉक, इट्स नॉट द इंटायर बैंकॉक। जहाँ तक मैंने देखा है, थाईलैंड ओवरऑल कंट्री बहुत खूबसूरत है, बैंकॉक बहुत सुंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए वहाँ पे। शॉपिंग वहाँ बहुत अच्छी है, मतलब लोग वहाँ भर भर के सामान लेके जाते हैं। सो यूजुअली लोग घर से 2-4 आउटफिट्स ले आएंगे, बट दे शॉप अ लॉट फ्रॉम देयर।
द बीचेस आर सो प्रिटी, द टेम्पल्स आर सो प्रिटी। वो जो एक मिसकंसेप्शन बनाई गई है वो शायद कुछ यंगस्टर सिर्फ फन करने जाते हैं या पार्टीज करने जाते हैं, दैट्स देयर, वो भी उनका कल्चर है, लेकिन हम डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन वो ही सिर्फ नहीं है, और भी बहुत कुछ है। इट्स अ वेरी सेफ कंट्री फॉर विमेन, आई फील सेफ। मैं कभी भी आ रही हूँ, पैदल भी जा रही हूँ रात को लेट नाइट, वट एवर यू आर वेयरिंग, कोई आपको आंख उठा के भी नहीं देखता है। आप आगे जो गर्ल्स हैं जो इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तो जो गर्ल्स वो यहाँ पे थोड़ा अभी भी थिंकिंग वैसी है कि अभी नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं, राइट क्रिटिकल थिंक, तो आप उनको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे? मैं शुरू से मानती हूँ कि नॉट जस्ट अमृतसर बट आई थिंक इन इंडिया लड़कियों की इनकम में कितने जीरोज हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, पर उनकी रोटी जीरो की तरह गोल है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ये एक थिंकिंग थी शुरू से, जो कि अब काफ़ी चेंज हो गई है। मुझे ये लगता है कि लड़कियों को हाँ एक थोड़ा एफर्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि यार प्लीज़ हमें करने दो। ऐसा नहीं है कि थाईलैंड में ऐसे जो इंडियंस रह रहे हैं उनकी लड़कियों को एफर्ट नहीं करना पड़ता, उनको भी करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज़ मैंने जैसे बोला हर तरफ हैं, अमृतसर में भी हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सोशल मीडिया एवरीवेयर इज़ द सेम, है ना। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ मैंने देखी हैं जो डॉक्टर्स होने के बावजूद कुछ आर्टिस्ट हैं, कुछ सिंगर्स हैं, कुछ पेंटर्स हैं, एंड इवन इफ किसी भी टीचर्स भी जो हैं, इवन होम फूड जो है, कुछ लड़कियाँ खाना बहुत अच्छा बनाती हैं कुछ। और वहाँ पे जैसे मैंने बैंकॉक में देखा, हमारी नानी दादीज वहाँ पे एक होम किचन का बहुत कल्चर है, दे आर अर्निंग सो मच बाय सेलिंग घर का खाना, पकौड़े हैं, और वो भी सब इतनी एज की लेडीज, अमृतसरी फूड या घर का वैसे ही फूड, पकौड़े बना रहे हैं पंजाबीज जो वहाँ पे हैं, फॉरेन में भी दे आर अर्निंग मनी। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ भी हैं, वहाँ भी उतनी है, बस ये है कि थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि एक शादी जो है वो अल्टीमेट गोल नहीं होता लड़की का या लड़के का भी, इनफैक्ट, है ना। तो अगर हम ये सोचते हैं कि बिफोर मैरिज लड़का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी मेंटालिटी में आ जाए कि लड़की का इंडिपेंडेंट होना भी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है उसके लाइफ में कभी ज़रूरत ना पड़े काम करने की। इट्स नॉट अबाउट मनी दैट आई से, इट्स अबाउट योर ओन आइडेंटिटी। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, तो ऐसा नहीं था कि कुछ ज़रूरत है पैसों की या कुछ तंगी है या कुछ करना है, बट इट वॉज जस्ट अपनी आइडेंटिटी के लिए आपको करना है। और मुझे लगता है कि हमारे लिए फ़ाइट हमें ही करनी पड़ेगी, कोई और आके नहीं करता फ़ाइट, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़कियाँ हो। क्योंकि कई बार लड़कों को भी फोर्स किया जाता है कि पापा का बिजनेस ही ज्वाइन करो, आप अपनी चॉइस से नहीं कुछ कर सकते, मे बी वो आर्टिस्ट हैं या वो कुछ और करना चाहते हैं। सो अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट खुद ही करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ हर जगह है, तो वो रोटी गोल बनानी सीख लो, बट साथ में वो सैलरी में 0 फिगर्स भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। कि आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है? आपने अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि आप फाइनेंशियल टीचर भी रही हैं, फाइनेंस में अपने एमकॉम कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है। जी। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही है कि वो फाइनेंशियल जो एरिया होता है, फाइनेंशियल फील्ड से हटके आपने रेडियो जॉकी चूज किया? मुझे जब मैं सेक्रेड हार्ट से पढ़ी हूँ, वैसे स्कूल में मैंने इतना स्टेज नहीं किया था। स्कूल में मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। मैंने स्कूल नेशनल्स जो होते हैं उस लेवल तक भी खेला हुआ है बैडमिंटन। बट जब मैं बीबीके में आई थी, जब मुझे ऋतु मैम पहली बार स्टेज पर लेके गए, तो मुझे माइक से बहुत प्यार हो गया, मुझे स्टेज से बहुत प्यार था, मुझे ऑडियंस फियर कभी नहीं था। ये आई थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट छोटे होते से बनाया था। बट एक वो होता है ना कि स्टेज पे जाके आपको अच्छा लगता है कि यार मुझे ये करना है। तो जब मैं कॉलेज में इवेंट्स होस्ट करती थी, फंक्शंस होस्ट करती थी, डिबेट्स, एलोक्यूशंस, यूथ फेस्टिवल्स में जाना, तैयारी करना, तो पढ़ने से ज़्यादा अच्छा मुझे वहाँ लगता था। तो सेकेंड ईयर के बाद जब मैं इंटर्नशिप के लिए रेडियो में गई और वहाँ जाके मैंने देखा कि यार रेडियो इस तरह काम करता है, मुझे पता नहीं था रेडियो क्या होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार कितना प्यारा मीडियम है कि माइक के थ्रू आप माइक पे बात कर रहे हो और लोग आपसे कनेक्ट करते हैं, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, वो आपको अपने घर का, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं, पता ही नहीं चलता आप उनको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हो, है ना। तो तब मुझे वो चीज़ें मोटिवेट करने लग पड़ी। और मैम भी हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप जाओ अपनी लाइन में, जो अच्छा लगता है वो करो। तो पापा के लिए डिग्री तो ले ली थी, लेकिन उनको कन्विंस भी कर लिया था कि ये मैं जॉब नहीं यहाँ कर सकती। पहली जॉब जो मुझे मिली थी वो एक MBA कॉलेज में लेक्चरर की थी, जिसकी ऑफर लेटर मेरे पास थी, बट बिफोर ज्वाइनिंग ओनली मेरे को रेडियो में इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ जॉब मिल गई।
तो मैंने अपने पापा से बोला कि देखो ये मैंने कर दिया है, मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ा दी हैं, बट मैं ये ज़्यादा देर तक कर नहीं पाऊँगी, मुझे लगता है मैं खुश नहीं रह पाऊँगी इसमें, तो मुझे आप इसी में जाने दो, तो मैं खुश भी रहूँगी और काम भी अच्छे से कर लूँगी। तो दे वर सपोर्टिव एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। कि आप ट्रैवलिंग व्लॉगर भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अमृतसर की कौन कौन सी आपने जगह एक्सप्लोर किया जो एक्चुअली हमें भी नहीं पता अमृतसर में रहते हुए, हम भी अभी नहीं पता कर पाते कि यहाँ पे ये या वहाँ पे ये। तो आपने, आज हम रिसेंटली हो गया है कि 10 फीट नीचे, आप आगे क्या प्रोजेक्ट? मैंने जैसे आपको बोला, अमृतसर इज फुल ऑफ हिस्ट्री, फुल ऑफ कल्चर। आप सारा दिन लगा लोगे, आप चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, है ना। जैसे बर्तन बाजार में जाओगे, वहाँ पे अलग हिस्ट्री है, आज भी वहाँ पे बर्तनों पे नाम लिखे जाते हैं, है ना। आप चूड़े बाजार में चले जाओगे, चूड़ा तो आपको मिलेगा, लेकिन शायद लोगों को नहीं पता होगा कि आज भी अमृतसर में हाथ से चूड़ा बनाया जाता है। और आज भी अमृतसर में वो जगह है जहाँ पर जो वो इंसान है जिन्होंने जैसे कोयला फिल्म में माधुरी और शाहरुख की जो फिल्म है, उनको चूड़ा, जो माधुरी ने चूड़ा पहना था वो यहाँ से गया था। ऐश्वर्या की वेडिंग में भी चूड़ा, एक सैंपल चूड़े का उन्हीं के थ्रू गया था। और हेमा मालिनी जी, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो हाथ का चूड़ा लेने के लिए अमृतसर आते रहे। और भी जैसे आज हमने माई सेवा वाले बाजार में देखा कि 11 फीट नीचे जाके आज भी घर है जहाँ लोग रह रहे हैं, है ना। तो मैंने बोला बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कटरा आलू वालिया है ना, तो अगर हम सुबह कभी आपको मौका मिले, तो जैसे मैंने वीडियो भी किया था, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आप वहाँ जाइए, तो अगर आप गौर से उस मार्केट को देखोगे, पुरानी जो कपड़ा मार्केट है, कृष्णा मार्केट भी जिसको कहते हैं, अगर आप अंदर जाके आराम से देखेंगे सुबह, तो वो बेसिकली एक किला है जो रंजीत सिंह जी ने, जो राजस्थान से मर्चेंट्स आए थे उस टाइम पे, कपड़े वाले व्यापारी थे, उनको उधर बोला था कि आप अपने कपड़े सेल कर सकते हो। तो वो आज भी वही दुकानें कंटिन्यू हो रही हैं। तो सुबह में जाएंगे तो मार्केट लगेगी, लेकिन अगर आप दिन में जाओगे, वैसे जब वो शॉप्स बंद हैं तो आप देखोगे तो वो अभी भी किला है एक, तो वो रंजीत सिंह जी का किला था। अभी भी रह रहे हैं लोग वहाँ पे? जी, अभी भी उनकी वही शॉप्स हैं राइट नाउ भी। तो ऐसी बहुत सारी अमृतसर में जगहें खत्म नहीं होंगी, आप थक जाओगे। अमृतसर में इतनी हिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। जितना मैं अभी तक एक्सप्लोर कर पाया हूँ उसके हिसाब से आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अमृतसर की जो कल्चर है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत रिच है यहाँ का, वो बहुत ही रिच है। आप किसी भी तरफ चले जाओ। अब बीरा समोसे वाले जो हैं गलियारे में, ही वॉज द फर्स्ट वन। लोगों को शायद ना पता हो कि सतपुड़ा जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उनके 4 फादर्स सतपुड़े की रेसिपी लेके आए थे यहाँ। वो आज भी उसी स्टाइल में सतपुड़ा बना रहे हैं, आज भी उसी स्टाइल में समोसे बना रहे हैं, ठीक है। वही पुराना फ्लेवर है, वही पुराना टेक्निक भी पुराना है, बेसिकली हाथ से ही बन रहा है सब कुछ उनकी वर्कशॉप में। साथ में ही उनकी दुकान के वो वर्कशॉप भी है। सो मैम, आपकी डिस्प्ले पिक्चर देखी है मैंने इंस्टा प्रोफाइल पे, किंग खान ऑफ द बॉलीवुड, शाहरुख खान के साथ आपकी डिस्प्ले पिक्चर है। तो आप उनके साथ मीटिंग रही है आपकी, मिले भी होगे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बड़ा अमेजिंग है ये, डेस्टिनी कह लो। और मैं बचपन से शाहरुख खान की बहुत बड़ी फ़ैन, मतलब पहला पोस्टर जो मैंने कभी ख़रीदा और अपने रूम में लगाया वो शाहरुख खान का था। और मैं लड़कियां हीरोइंस के कपड़े कॉपी करती थी, मैं शाहरुख के कपड़े कॉपी करती थी। उसने कौन सी स्वेटशर्ट डाली है तो मैं मम्मा पापा को बोलती थी मुझे यही चाहिए, तो वो बोलते थे क्या मतलब लड़कों वाली चीज़ें पहननी है। मुझे इतना फितूर था। तो 31 जैन को जब मैं उनसे मिली थी, और आपको मैं बताऊं कि तब फेसबुक स्टेटस चलते थे ना, और फेसबुक मेमोरीज आती हैं। एग्जैक्टली 5 years बिफोर, ऑन द सेम डे 31 जैन को ही, 5 years पहले जब मैं शाहरुख से मिली, मिलने से 5 साल पहले, तो मैंने एक स्टेटस डाला था, कैन समवन प्लीज फिक्स माई मीटिंग विद शाहरुख खान, आई रियली वॉन्ट टू मीट हिम। और 5 साल एग्जैक्टली बाद भी मैं सुबह यही बोल रही थी प्लीज उससे मिला दो। वो अमृतसर आ रहे हैं। तो रईस रिलीज़ हो गई थी, और उसके बाद वो दरबार साहब मत्था टेकने आए थे और उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो मेरे साथ ये था कि 2017 की बात है ये, मेरे साथ ये था कि मैंने एक कंपनी में रिज़ाइन किया था और 2 दिन पहले ही छोड़ा था, और जो नई कंपनी में ज्वाइन करना था उसमें अभी 1 वीक था। सो वो टाइम पे आई वॉज नॉट इन एनी कंपनी कि मैं कंपनी के थ्रू इंटरव्यू करने चले जाऊँ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तो सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने बोला, तो उसने मुझे खड़ा तो कर दिया। तो मैंने शाहरुख से पूछा, शाहरुख आप कब रईस फील करते हैं रियल लाइफ में? तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं अपने बच्चों के साथ होता हूँ मैं तब बड़ा रईस फील करता हूँ।
मेरे को और किसी चीज़ से नहीं, जब मेरे तीनों बच्चे मेरे साथ बैठते हैं मैं रईस फील करता हूँ। तो फिर मैंने बोला शाहरुख फिर आज मुझे भी थोड़ा रईस फील करा दीजिए। उसने कहा कैसे? मैं बोला मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मिल भी लिया, फ़ोटो भी हो गया, आपका एक ऑटोग्राफ नहीं है मेरे पास, तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? तो उन्होंने बोला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिस इज़ द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू, प्लीज़ आप इनको आगे लेकर मेरे साथ यहाँ पे बिठा दीजिए, ये इसके बाद हम यही करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया और फोटो दोबारा से लिया और बहुत प्यार किया, और उसके बाद में आई। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि क्वेश्चन ऐसा स्मार्ट पूछना, वो मना नहीं करते, तो मैंने बस दिमाग लगा के ऐसे सवाल पूछ लिया। सो लवली मैम, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस आपका। थैंक यू। तो मैम टाइमलेस अमृतसर बुक जो पब्लिश हुई थी बिफोर कोविड, राइट, आपको भी उसमें फीचर किया गया। तो एज हम इंस्टा पेज देखते हैं और उनकी जो यूट्यूब देखते हैं, वो एक ऐसी कम्युनिटी है जो अमृतसर के आर्ट को या ऑल ओवर इंडिया ही लगा लीजिए कि आर्ट को इनकरेज करने के लिए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? टाइमलेस अमृतसर इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म। मुझे आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बुक, जो कोविड से पहले आई थी। तो मैं बड़ा शौक थी कि मेरा इंटरव्यू क्यों लेना है भाई, मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे को बुक में। तो बट मुझे अभी भी याद है छोटा सा कॉन्वर्सेशन हमारे ऑफिस में हुआ था, लेकिन उसके बाद वी बिन एसोसिएटेड। और जब आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम देखेंगे, और मैं अब जब इंडिया में नहीं हूँ, जब मुझे अमृतसर का कुछ देखना होता है, अमृतसर की याद आती है, तो मैं ज़रूर टाइमलेस के पेज पे जाती हूँ, बिकॉज इतना कल्चर दिखाते हैं अमृतसर का और इतना कुछ दिखाते हैं, आर्ट दिखाते हैं। एंड आई रियली फील कि बहुत अच्छी चीज़ है कि आप प्रमोट करते हैं यंग आर्टिस्ट को, यंगस्टर्स को। जैसे कुछ टाइम पहले आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे थे, आई थिंक ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स हैं जो अगर हमारे सिटी में और होंगे तो हमारे शहर के जो यंगस्टर्स हैं, जो बडिंग आर्टिस्ट हैं इन एनी फील्ड, उनको प्रमोशन मिलेगी। एंड आई सल्यूट टू टाइमलेस अमृतसर कि वो इतना टाइम निकाल के एफर्ट कर रहे हैं बेसिकली टू प्रमोट अमृतसर एंड टू प्रमोट द टैलेंट ऑफ अमृतसर, which is really nice. And I'm honored to be a part of it. Thank you so much ma'am for sharing your lovely experiences रेडियो जॉकी एज ए ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग। तो आगे भी आपके साथ हम ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके आते रहेंगे और ऐसे ही ब्यूटीफुल जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो आपके रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अलविदा।